नमस्कार दोस्तों। एक आउटडोर एचटी कैपेसिटर बैंक कैसे कनेक्टेड रहता है एक एचटी पैनल के साथ और वो कैसे काम करता है, एंड कैपेसिटर बैंक का फ्यूज अगर जल जाता है या खराब हो जाता है तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस करने का प्रोसीजर क्या होता है और फ्यूज को चेंज करने के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये सब चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले थियोरेटिकली हम लोग ये समझेंगे कि एचटी कैपेसिटर बैंक एचटी पैनल के साथ कैसे कनेक्टेड होता है और कैसे काम करता है, और फ्यूज को कैसे चेंज किया जाता है। ये चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे फील्ड में। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिंपल एक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। ये रहा हम लोग का एचटी पैनल, ये है हम लोग का एक ब्रेकर, और यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटडोर कैपेसिटर बैंक, ये फील्ड साइड है। और देन यहाँ पे आता है रिएक्टर, उसके बाद यहाँ पे है कैपेसिटर बैंक। फर्स्ट हम लोग आता है आइसोलेटर, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का एचटी पैनल, मेन इनकमर यहाँ पे है। ये इनकमर हम लोग का ग्रिड से भी आ सकता है या पावर प्लांट से भी आ सकता है। ये मेन हम लोग का इनकमर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एरो में यहाँ पे दिखाया हूँ ये आउटगोइंग है, तो यहाँ से अलग अलग सेक्शंस पे या लोड सेंटर में यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट पावर होता है। और ये एचटी पैनल के साथ एक ब्रेकर, एक फीडर ऐसा रहता है जो कि कैपेसिटर बैंक फीडर के साथ पैनल के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, और ये जो एचटी पैनल देख सकते हैं 6.6 kV का ये रेटेड वोल्टेज, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज। ओके, और यहाँ पे जितना भी एरो देख सकते हैं ये डिफरेंट सेक्शन को ये पावर दे रहा है। ओके, देन यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ब्रेकर है जो फीडर है। इस फीडर से यहाँ पे हम लोगों का कैपेसिटर पैनल जो है, कैपेसिटर जो फीडर है यहाँ पे आया है। ओके, देखिए जैसे कि हम लोग का ये मेन पैनल है, मेन एचटी पैनल है। यहाँ पे एक मेन इनकमर था, यहाँ पे सोर्स यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ से ये आउटगोइंग हो रहा है, आउटगोइंग होके जो हम लोग का यहाँ पे देखिए ब्रेकर है 6.6 kV ब्रेकर। ये ब्रेकर ऐसी भी हो सकता है या VC भी हो सकता है या SF6 ब्रेकर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मेन एक सेम इनकमर रहेगा जो कि एचटी पैनल के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए एचटी पैनल से यहाँ पे आया है जो ये कैपेसिटर बैंक का जो पैनल है 6.6 kV है, इसका भी रेटिंग सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग का जो मेन सोर्स है इसका भी रेटिंग सेम है 6.6 kV, तो इसकी भी रेटिंग 6.6 kV होगा। ठीक है, तो देखिए मेन इनकमर यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी सेम ऐसे 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 अलग अलग फीडर है, अलग अलग ब्रेकर है। यहाँ से सेम आउटगोइंग, यहाँ पे जो एरो दिखाया हूँ ये आउटगोइंग जा रहा है। तो एक एक पैनल का अलग अलग रेटिंग होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 100 kVAR का है, यहाँ पे 200 kVAR का है, यहाँ पे 300 kVAR का है। क्योंकि हम लोग का जो एचटी पैनल है कभी इसका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी इसका कम हो जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर, यहाँ पे जो पैनल है, जो ब्रेकर है, इसको हम लोग ऑन ऑफ करते हैं। इसको मैनुअली किया जाता है। ओके, आप लोग देखे होंगे जो APFC पैनल जो होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, उसमें ऑटोमेटिकली किया जाता है। मतलब हम लोग का जो PCC पैनल होता था उसमें क्या है, पावर फैक्टर जैसे कम होगा तो APFC पैनल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। वो LT का केस में ऐसा होता है, लेकिन ST में हम लोग क्या करते हैं, इसको मैनुअली हम लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट रेटिंग का यहाँ पे अलग अलग 3 फीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 का एक अलग ऐसे ही सेम फील्ड में ऐसे लगे होंगे कैपेसिटर बैंक, वहाँ पे जा रहा है। 300 का सेम ऐसे फील्ड में लगे होंगे, वो वहाँ पे जा रहा है। मतलब जिस टाइम हम लोग देखेंगे कि इसका पावर फैक्टर कम हो रहा है तो हम लोग 300 का ऑन कर देंगे, और भी अगर कम हो रहा है तो फिर 200 ऑन करेंगे, और भी कम हो रहा है तो 100 ऑन कर देंगे। जब पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा चलता है तब हम लोग 100 kVAR को ऑफ कर सकते हैं, 200 को भी ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ऑन ऑफ करके हम लोग उसको देख के मेंटेन करते हैं 0.99 ऐसे। यूनिट तो मेंटेन नहीं होता है तो 0.99 ऐसे हम लोग मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ से सेम देखिए ये तो अलग अलग जगह पे जा रहा है। तो एक 100 kVAR का जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आउटगोइंग आ रहा है सीधा आके हम लोग का, ये रहा हम लोग का फील्ड साइड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कहाँ पे आया है, ये आइसोलेटर है। आप लोगों को पता होगा ब्रेकर क्या करता है, ब्रेकर सेम ही काम करता है पावर को ऑफ करने का, मतलब ब्रेकर करने का मेन सोर्स से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सेम यहाँ पे आया आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम यही होता है जो हम लोग का जो मेन सोर्स है, मेन जो पावर है, पावर को ब्रेक करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, ठीक से नहीं हुआ है लेकिन ये आइसोलेटर समझ जाए। तो यहाँ पे आ गया आइसोलेटर में। देन यहाँ तक हम लोग का केबल रहेगा, जो XLP केबल जो होता है यहाँ तक, जो फील्ड तक, जो आइसोलेटर तक हम लोग का केबल होगा। देन आइसोलेटर के बाद यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे आया है, रिएक्टर में। इसको बेसिकली सीरीज रिएक्टर बोला जाता है। और ये रिएक्टर का काम क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर हम लोग का जो बैंक है, कैपेसिटर बैंक स्टार्टिंग में बहुत ही हाई इंडक्शन करंट लेता है। आप लोग को पता होगा एक इंडक्शन मोटर जब चलता है स्टार्टिंग में 6 to या 7 टाइम या 5 टाइम ज़्यादा करंट लेता है उसका रेटेड करंट के हिसाब से। और जो ये कैपेसिटर बैंक है वो भी सेम 50 to 60 टाइम ज़्यादा करंट लेता है इसका रेटेड करंट के हिसाब से। तो जो स्टार्टिंग करंट, जो इंडक्शन करंट, ये रिएक्टर मिनिमाइज करने का काम करता है, रिड्यूस कर देता है और इसका
और इसका ये भी काम होता है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम लोग का इंडस्ट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग डिवाइस चलता है, वीएफडी होता है, यूपीएस होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग डिवाइस जो होता है उससे क्या होता है हार्मोनिक्स क्रिएट होता है, और हार्मोनिक्स जो हम लोग का कैपेसिटर के लिए बहुत ही खराब होता है, तो हार्मोनिक्स को ये भी रिड्यूस करता है। देन इसका और भी काम होता है कि अगर सडनली हम लोग का वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज हो गया, सडनली वोल्टेज डाउन हो गया, सडनली करंट इंक्रीज हो गया, करंट डाउन हो गया, तो उस जो सडनली चेंजेस को ये रोकने का काम करता है। तो जो सडनली करंट वोल्टेज जो चेंज होता है उसको रोकने का काम करता है। मान लेते हैं हम लोग का कहाँ पे कुछ लाइटिंग गिर गया, वेदर जब खराब रहता है, लाइटिंग वगैरह होता रहता है, तो उस टाइम में भी हम लोग का वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है, करंट भी अप डाउन हो सकता है। उस टाइम में भी जो अप डाउन जो होता है, मतलब स्पाइक करंट उसको बोल सकते हैं, स्पाइक वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं, तो वो भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। बेसिकली 3 टाइप का काम करता है, एक तो हार्मोनिक्स रिड्यूस करता है, इंडक्शन करंट रिड्यूस करता है, और जब चल रहा है सडनली करंट वोल्टेज चेंज होता है जब, तो सडनली जब वोल्टेज करंट चेंज होता है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सीरीज में कनेक्ट होता है। हम लोग का 3 लाइन है, ठीक है, 3 लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइन में दिखाया हूँ। देन यहाँ पे सीधा आगे हम लोग का कैपेसिटर बैंक है, और ये कैपेसिटर बैंक डेल्टा में कनेक्शन होता है, क्योंकि डेल्टा में हम लोग का वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, क्योंकि कैपेसिटर बैंक एक ऐसा सिस्टम है कि हम लोग उसको इसका रेटेड वोल्टेज जितना है उतना वोल्टेज जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो इसका जितना केवीआर इसको देना चाहिए तो उतना केवीआर हो देगा। आप लोग अगर इसको वोल्टेज कम प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग का जो केवीआर का जो रेटिंग है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको डेल्टा में कनेक्शन किया जाता है जो कि इसको प्रॉपर वोल्टेज मिल पाए। और यहाँ पे जो आइसोलेटर का यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे ना थोड़ा सा मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अर्थिंग का सिंबल यहाँ पे दिखाया हूँ, यहाँ पे एक अर्थिंग स्विच होता है, यहाँ पे हैंडल्स होता है, हैंडल्स को घुमा के जो हम लोग का जो आइसोलेटर है इसको ग्राउंड करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जो हम लोग का जो कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक एनर्जी को स्टोर करता है। जब हम लोग इसको बंद करेंगे, बंद करने के टाइम पे भी ना कुछ यहाँ पे सोर्स रहता है, अगर उस टाइम पे कोई अगर यहाँ पे मेंटेनेंस करने जाएगा तो उसको शॉक लग सकता है इसको। तो यहाँ पे हम लोग हैंडल घुमा के इसको इस साइड का जो सर्किट है इसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, तो जितना भी स्टोर सोर्स है डायरेक्ट ग्राउंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आउटडोर कैपेसिटर बैंक एक पैनल के साथ कैसे कनेक्टेड होता है और कैसे पावर फैक्टर को ये इंप्रूव करता है। हाँ दोस्तों, और एक बात है, यहाँ पे जो कैपेसिटर बैंक है हम लोग को कौन सा पावर ये देता है आप लोगों को पता है? बेसिकली ये रिएक्टिव पावर हम लोग को प्रोवाइड करता है, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना सारा भी इंडक्शन मोटर है उन लोगों को रिएक्टिव पावर चाहिए, तो ये रिएक्टिव पावर हम लोग का कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे जो है ना फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रिएक्टर से यहाँ पे आउट जो यहाँ पे आ रहा है कैपेसिटर बैंक में मतलब पहले जाने के लिए यहाँ पे एक फ्यूज के थ्रू कनेक्शंस किया जाता है, क्योंकि प्रोटेक्शंस के लिए। ओके, तो ये अगर ये फ्यूज़ हम लोग का एक मान लीजिए यहाँ पे एक फ्यूज़ जल गया है या खराब हो गया है तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी पड़ता है, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो कैपेसिटर जो पैनल है, जो हम लोग का जो ब्रेकर है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसका फ्यूज़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 100 kVA का है, 200 kVA का है, 300 kVA का है। अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे, फील्ड में पहले जाके देखना पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर बैंक का फ्यूज़ गया है। मान लेते हैं हम लोग ये 100 kVA का है, इसका एक फ्यूज़ चला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 kVA का जो ब्रेकर है यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके, बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग चले जाएंगे फील्ड में। बंद करने के बाद यहाँ पे एक डेंजर बोर्ड लगाना ज़रूरी होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग डेंजर बोर्ड लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग फील्ड में चले आएंगे। आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहले तो सर्किट को आइसोलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग आइसोलेटर जो है उसको ऑपरेट करेंगे, पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद और एक हैंडल होता है, उससे हम लोग इस सेट का जो सर्किट है इसको हम लोग ग्राउंड करेंगे, अर्थ करेंगे। ओके, 2 चीज़ यहाँ से कर देना है। करने के बाद हम लोग का जितना भी स्टोरेज होगा, स्टोर होगा एनर्जी, ये ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ये जो बस बार है, इस लाइन का जो बस बार है, 3 लाइन होता है, यहाँ पे ऐसे 3 लाइन होता है। तीनों लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, अर्थ इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड तीनों लाइन पे कुछ सेकंड्स के लिए हम लोग वहाँ पे टच करेंगे ग्राउंड में कनेक्शन करने के बाद। प्रैक्टिकली देखने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड लेंगे, जो बस बार है, बस बार को टच करेंगे और अर्थिंग इलेक्ट्रोड में एक केबल होगा, वो केबल हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी और भी जो चार्जेस बचा रहेगा वो भी यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड कर दिए, उसके बाद और भी सेफ्टी के लिए जो रिएक्टर है, रिएक्टर का इस साइड से, सेकेंडरी साइड से, हम लोग प्राइमरी मान लेते हैं, सेकेंडरी साइड से, इस साइड से हम लोग 3 जो बस बार होगा, 3 लाइन का ROB का, तीनों बस बार में हम लोग ऐसे अर्थ इलेक्ट्रोड को टच करवाएंगे। फिर डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग हैंड ग्लव यूज़ करेंगे, फिर लेडर यूज़ करेंगे अगर ज़्यादा हाइट रहेगा। उसके बाद जाके हम लोग ये जो कैपेसिटर बैंक का जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे चेंज होता है। ये है 6.6 आउटडोर कैपेसिटर बैंक, और इस साइड में है ये आइसोलेटर। यहाँ से आइसोलेट किया जाता है सर्किट को, और यहाँ से ग्राउंडिंग भी किया जाता है हैंडल के माध्यम से। तो फर्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आइसोलेटर है, आइसोलेटर को ओपन कर देंगे। यहाँ पे देखिए आइसोलेटर को यहाँ पे अभी ओपन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो रहा है अभी, ऐसे कुछ ये ओपन होता है। देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है।
तो आइसोलेटर ओपन हो गया है। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे जो सर्किट है, सर्किट को ग्राउंडिंग करेंगे सेफ्टी के लिए। जितना भी स्टोरेज एनर्जी रहेगा डिस्चार्ज हो जाएगा ग्राउंड में। देखिए यहाँ पे हो गया है। अभी नेक्स्ट है डिस्चार्ज रॉड जो है, रॉड को हम लोग कनेक्ट करेंगे। जितने भी और भी स्टोरेज एनर्जी रहेगा डिस्चार्ज करने के लिए, यहाँ पे देखिए अर्थिंग के साथ केबल को कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज रॉड के साथ एक केबल होता है और उससे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं लाइन को। यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 लाइन है हम लोगों का, जो रिएक्टर से निकल के कैपेसिटर बैंक में जा रहा है, तीनों लाइन को टच करके जितना भी स्टोरेज एनर्जी है उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। देन हम लोग जो वाला लाइन पे काम करेंगे उसमें डिस्चार्ज रॉड को लगा के रख देंगे जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट आइसोलेट भी हो गया है, ग्राउंडिंग भी कर दिए हैं और डिस्चार्ज रॉड को भी लगा दिए हैं। जो वाला लाइन पे काम करना था हम लोग को, जो फ्यूज़ चला गया था, उसके बाद हम लोग आराम से काम कर सकते हैं और फ्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो फ्यूज़ है कुछ इस टाइप का फ्यूज़ है और यहाँ पे फ्यूज़ रिप्लेसिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का जो फ्यूज़ था, फ्यूज़ रिप्लेस हो चुका है। तो फ्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज रॉड जो लगाए थे उसको भी रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, जो ग्राउंडिंग किए थे, ग्राउंडिंग से इसको, जो सर्किट को हटा देंगे। यहाँ पे देखिए हैंडल के माध्यम से इसको ग्राउंड से भी रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अब ये ग्राउंड से हट गया है। अभी हटने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्या, जो आइसोलेटर जो ओपन किए थे, आइसोलेटर को भी अभी हम लोग क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आइसोलेटर को क्लोज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आइसोलेटर भी क्लोज हो चुका है। अभी क्लोज होने के बाद ना ठीक से एक बार सर्किट को देख लेना है कि सब कुछ ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, ग्राउंड से हटा है कि नहीं और आइसोलेटर क्लोज हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको, जो कैपेसिटर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, इसको लाइन पे ले सकते हैं।